गौ माता प्रातः वंदनीय है, नित्य पूजनीय है। वो क्यों ना हमारे इष्ट, हमारे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने जिनको माना, जिनकी पूजा, जिनके पालक बने, कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं गौ माता से जुड़ी। गौ माता जिन्होंने अपनी का फर्ज न द्वापर भगवान को भगवान राम दूध पिला के निभाया। आज भी हम मानव जाति को एक दूध पिला अपनी मां होने का फर्ज नहीं है। सब अपने पुत्र का दूध पिलाने पूरी तरीके से नहीं पाए हैं। जो गौ माता की हालत है, गौ माता गली गली दर दर भटक है, इसमें हम कहीं ना कहीं है। परंतु मैंने कहा इस हमारे अंजनी जी ने कहा पर गौ माता की कृपा होती है, वही कार्य कर पाता है। तो निश्चित रूप से हमारे विधायक साहब गौ माता विशेष कृपा हुई है कि हाथों से आज इस पावन में एक धारे एक टीन से हम उद्घाटन कर रहे हैं। अब मैं अधिक नहीं करते हुए निवेदन करूंगा, जिन्हें सुनने के लिए हम सब हैं, हमारे अतिथि इनको सुनने के लिए एकत्र हुए हैं, जिनके सम्मान के लिए हमने आज ये सजाया है। हमारे अभिनेत्री महर्षि, मैं निवेदन करूंगा कि आप आशीर्वाद हम सभी प्रदान करें। जी महर्षि। परिवार परिवार में होता है। आज के विचारों में सभी आदरणीय जी, आदरणीय जयकांत जी, आदरणीय चौधरी साहब, बैठे हुए सभी आदरणीय और जो बहुत ही सफल संचालन करते हैं आदरणीय एडवोकेट कटारिया जी, सभी सम्मानित विशिष्ट तो लगता है आचार से लगने से पहले उद्घाटन कार्यक्रमों का अंतिम और भाई अंजन ने कहा इस का कोष नहीं लगा, दूसरी गौरा में भी 10 लाख, लेकिन उनके कागज भी डायरेक्ट पशुपालन से भी बात की, से भी बात की और मन में ये भावना थी कि वो पहली गौ माता के लिए, लेकिन खाते लायक कोष से ऐसा माइनस हो 10 लाख, लेकिन वो गौशाला नहीं आया। लेकिन मैंने उनको कहा भी कागज में कमी है, उस कागज की भी आप लोग को, और वो 10 लाख रुपया मेरे से तो गया है, कोटे में नहीं, मेरे हो गया। अब वो वहां पर मैं समझता हूँ कि कई बार सरकार की हठधर्मिता करती, सरकार के पर कोई उसको घर में तो ले जा नहीं रहा व्यक्ति, 10 लाख रुपये लगे तो वो माता काम आएगा, वहां पर दिया पैसा की सरकार को छोटी कोई कमी है में तो उसको पूरा करे और जो पैसा तो यहाँ बैठे हुए लोग मेरे ऊपर बहुत सकने वाले लोग, मैं जो आज जिस स्थिति में हूँ यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी नहीं था, मैं साधारण दिनेश महर्षि का प्राणी
और ठीक है, परिवार पृष्ठभूमि जी भी घर में आए थे, हम लोग नहीं रखते। पता 8-10 गायें घर में होती, और मैं कई बार हम लोग को पूछा कि बापूजी भैंस दूध जो है वो ज्यादा होता है और गाढ़ा भी होता है, जो है वो क्यों को नहीं रखा? क्योंकि भैंस नहीं, आपने गाय गौ की सेवा है, वह दूध दे दे बाछड़ियों बाछड़ती है, लेकिन गौ की सेवा है, ये गाय राखनी है, भैंस को नहीं राखी। हमारे 150 बीघा खेत, कोई कमी को नहीं, घास के भैंस को नहीं राखी, लेकिन गाय राखी के गौ माता का स्थान है मन में, ये हमने से सीखा। अब जहाँ तक मेरे बारे ने भी कहा, जी ने कहा, बाकी देखो इस वर्ष में आप लोगों की बदौलत रतनगढ़ का बाद में मेरी पहचान, अभिनय आज हिंदुस्तान के किसी कोने में पूरी अभिनय में रतनगढ़ डालो, ये पहचान बनाने का काम किसी ने किया, आप लोगों ने किया। आज अलग सरा हुआ गणेश महर्षि को जान दो, मेरे साथ में मेरा पूरा परिवार भी रतनगढ़ परिवार जानने लगे। जाएगा आओ डाल के आओ तो मेरी पहचान बनी, वो पहचान तो रतनगढ़ के बाद ही पहचान बनी कि मैं आज अविनेश में बात कहीं भी करोगे तो क्या अविनेश रतनगढ़, रतनगढ़ के नाम से जाता हूँ। रतन ने ये मान दिया, आप लोगों को पहले मैं ये जाना चाहता था कि पंडित बद्री प्रसाद जी को बेटो है, फलान टीवी शर्मा जी भाई है, इतनी पहचान थी, है ये भी लोग जानने लगे थे। लेकिन ये पहचान जो मिली, ये पहचान आप लोगों की बदौलत मिली, आप की कृपा के मिली, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण मिली। आप लोगों ने दिन रात करके जिस पर मुझे पहुंचाया, उसका परिणाम है कि आज महर्षि इस रूप में बैठा है, स्थान दोस्तों के अपने आप का नाम पाया, ये आप लोगों को पाया। इसलिए आप लोगों का बहुत हृदय से आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और गौ लोग हैं, आप लोगों का विशेष धन्यवाद इसलिए देता हूँ, लोगों ने इस गौ माता के निमित्त ये बात के, और ये जो भी ये विधायक को नहीं होता तो आपका ये तो लेकिन गौ माता के लिए पैसा लगा, ये आप लोगों को धन्यवाद हूँ कि आप मुझे प्रेरित करके पैसा आएगा भाई साहब। तो जैन समाज का कोई बैठा गया, जैन समाज में एक वर्ष में एक दिन आता है, वो टुकड़ा मेरे से बैठे से छोटे बैठे, और कोई गलत नहीं है, मेरे शरीर से, मेरे चेहरे हाव भाव से, मेरी बोली के लहजे से व्यक्ति पता नहीं देता है, कोई कुछ देता है, देता है ऐसा है, कोई कह देता है, लेकिन मैं की बात बताता, मैं गौ माता का मेरे में भी तरह भाव अहंकार या ऊपर है, और या ऊपर जनता की बात स्थिति तो बता आप हैं। जैन समुदाय में एक कहता है, मेरे आचार व्यवहार, मेरी बोली, मेरे कृत्य किसी भी तरह से
क्षमा। तो मैं गौशाला में बैठ के आप अब मैं एक एक चेहरे को देख रहा हूँ, एक एक चेहरा है कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के दिन कई वर्षों की प्रयास मेहनत कर यहाँ इस स्थिति में है। इसलिए कोई अनजाने में मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से यदि किसी तरह की कोई गलती मुझसे हो जाने अनजाने में भी, तो मैं आप सब क्षमा प्रार्थना करता हूं इस गौ माता के स्थान पर कि आप सब जो है मुझे क्षमा करके और आने वाले समय के अंदर हम सब लोग करके इस परिस्थिति वर्षों का समय जब सरकार नहीं होती है तो काम में अनेक परेशानी है। की सरकार है उसके बाद अनुदान को लेकिन सरकार नहीं होने के कारण कई सारी स्थितियां बन जाती है। सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुशी आज वैसे सामने सामने थे का भी धन्यवाद मिला है। आदमी हूँ, पवन बैठा है मेरे से नाराज तो भाई पवन छोटे हो तो यार छावी धोखा कर लिया तो कोई यदि कोई मेरे से सार्वजनिक रूप से घर में आके सार्वजनिक रूप से जैसे कोई भी में अंदर में गलती हो तो थोड़ी माफ तो इसलिए मैं मेरे मन में भावना मेरी शुद्ध है तो कोई बात होली से कुछ कह दें हो सकता है थोड़ा, लेकिन एक बात का आप लोगों को हो सकता है अविनेश भाई ऊपर कलंक नहीं लगा के लोगों का सिर नीचा नहीं होना। राजस्थान की विधानसभा में कभी ये नहीं आया कि विधायक कहाँ है, आपका विधायक सो रहा है। विधानसभा के अंदर जिससे वो आवाज नाम क्या विधानसभा आवाज उठाने के लिए भेजा मुझे उसमें कोई नहीं हो और विकास के कामों की बात से 10 लोग करते हैं उस 10 लोगों को कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को कहाँ उठाइए तो बताओ सीएचसी की बात करो सीएचसी की बात करो कैसे राजनीति ऐसी बात करो काम है तो हो रहे हैं उन कामों के लिए राजस्थान की विधानसभा में 4 और मेरी आवाज आज भारतीय है इसलिए मेरी आवाज कैसी है राजस्थान की सभा में आप सब जानते हो लोगों ने डरना किसी से सीखा ही राजस्थान के मुख्यमंत्री से डरा नहीं ना सामने कि ये मेरा काम है काम करना पड़ेगा इसलिए मैं कहूँ तो मुझे दिया काम में लोगों ने मुझे लगता है कई जैसे अब राजस्थान विधानसभा चलते हुए के अंदर जैसे टेलीफोन आया माला से उठा नहीं पाया और वो थोड़ी देर में हो जाएंगे तो वापस फोन आने जब वो उठाएंगे नहीं वो मानता है तो जनप्रतिनिधि के कई तरह हैं लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ और एक और बात कहता मेरे व्यवहार में आपने देखा होगा कभी कोई विरोध में कोई रहता है तो मेरी तरफ से किसी तरह कोई ब्लड करने की भ्रष्टता नहीं की जो कोई कुछ भी वो काम है मेरा मेरे से है वो मेरे पूछने मैं पिताजी हमेशा ये बात है कि जिंदगी तेरे संसार में आ गया वो तेरे उसका एक्सपीरियंस मेरे से है तो बड़ा है छोटा होता है पत्रकार ने मैंने एक दिन कहा जब तो मैंने उनको कहा कि चुनाव लड़ा हुआ आदमी था एक के समकक्ष जो है वो काम कर रहा था लगातार कई से तो उनको वो मेरी नहीं लगाते मैंने एक दिन उनसे कहा मेरी भी खबर 2 लाइन नाम काट दिया मेरा नाम उन्होंने तो उन्होंने कहा कि लिखाने से ताल नाम लिखाने की नाम लिखने से ताल बनी जगह निश्चित होगी ना जगह लिख देंगे जिस हैसियत होगी क्या आप नाम लिखने जाओगे नहीं तो सब
है समय का चक्कर, फिर मेरा नाम लेने की हैसियत भी आपने बनाई हुई है, लेकिन वो श्रीमान जो है वो कलम तो ये समय है, समय का चक्र है, समय का चक्र पता नहीं। एक बहुत बड़े लोग देखे हैं, लोग में कुछ नहीं समझते किसी को, लोगों को धरातल पर मैंने देखा है, जो लोग भी नहीं उन लोगों को समझते हुए देखा है। लोग लाइन में खड़े करके प्रार्थना करते थे, उन लोगों को उनके साथ लोगों की लाइन करके उनके में प्रार्थना करते हुए मैंने मेरे जीवन में देखा है। जो जन्म से मरण व्यवस्था करने वाले लोग थे, लोग जन्म से मरण तक की व्यवस्था करने का मादा रखने वाले थे, उन लोगों के द्वारा जो संभव होता था उस संभव में कभी भी मैंने देखी है। लेकिन उन लोगों को देखा है जो कुछ नहीं थे, जो है भामा के रूप में, बड़े भामाशाह के रूप में उभर करके आए। समय चक्र है, लक्ष्मी की कृपा है, इसमें किसी कोई बात एक बात जरूर मैंने देखा है, तो विरोध का घोर दिया आपको गाली डालता है, बड़ों खा जाए भी आडो पटक पटक मारे हैं, लेकिन समय काल चक्र ऐसे घूमता है कि वो व्यक्ति से ज्यादा प्यार बन जाता है, और जो भटकाऊ खाने की कोशिश को देख ले तो खाए, वो परिस्थिति में मैं मेरे जीवन में देखिए, इसलिए मैं इसलिए कहता हूँ कि कभी कोई गाली भी निकाल मेरे मन में आती है कि यही करेगा, इसलिए तू निकाल, तू मत दे। लोगों ने देखा कि इस तरह की मैं कोई कमी नहीं, मैंने किसी की जिंदगी में मुर्दाबाद नहीं, मैं की हाय हाय करता हूँ, किसी को गाली नहीं देता, को हमेशा कहता हूँ कि लाइन लंबी आप में है तो करो, काम किए उससे ज्यादा काम करके उनको बड़ी उस लाइन लंबी करो। ये भाग्य की बात है, ये किसी बस में इंसान के तो बस में है ही। मैं भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ के ये बात कह रहा हूँ, मैं कोई प्रवचन करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जिसका 60 साल की उम्र का एक्सपीरियंस आप लोगों को कि करने वाला ऊपर वाला है। मैंने अभी एक बड़ी सभा थी, उसमें आप सारे लोग भी थे, मैंने उस सभा में कहा कि जिसका रखवाला ऊपर वाला है और आशीर्वाद देने वाले आप लोग हैं, उसको सोचने की आवश्यकता नहीं, क्या करना है उसने सब तय कर रखा है। अरे तू क्यों बुरा बनता है, करने वाला तो ऊपर वाला है, उसने सब लीला रच रखी है, कब किसको क्या करवाना है। हम हमारे व्यवहार से, हमारे से, बोली से अच्छे और बुरे बनते चले जाते हैं। मैंने मेरे जीवन में नहीं सोचा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनूंगा, भारतीय जनता पार्टी से मैंने मेरे जीवन में से गौ के स्थान पर बैठ के कह रहा हूँ, लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी ने करके टिकट दिया, 3 महीने मैंने कहा साहब मेरे से बात होगा, पहले ऐसे आप वादा करूंगा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जिस पार्टी के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस देश की इज्जत, देश के मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, पार्टी शीर्ष नेतृत्व आप करके कहे चुनाव लड़ो, तो आदमी ये कहे कि सब वक्त मुझे करने का, तो मेरे लिए साथी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा मैंने तो जीवन में नहीं किया, लेकिन ये प्रभु ने तय किया था, तो के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी का झंडा बनाना था, कहीं नहीं गया वैसा, आप बताएं ईमानदारी की बात, कहीं नहीं गया। और जब मेरे साथियों को मैंने पूछा तो एकदम सरल भारतीय जनता पार्टी चुनाव, मैंने कहा लड़ने, तो चुप हो गए, कहा कि खैर
बात है। मैं ये कहता हूँ इसके पीछे ये है कि मैं नहीं सोच सब में नहीं अपना और पूरे भारतीय पार्टी ने आशीर्वाद करके खिलाया और आपने आशीर्वाद विजयी करके सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप प्रतिनिधि के ऊपर कोई भी आदमी नहीं उठा सकता कि वो आदमी है सरपंच में विरोध सरपंच में मुझे गाली देता है खुली इसको मैंने ग्राम पंचायत को बनाया गांव का प्रतिनिधि है इसलिए वो कोटा मेरे से गांव के लोग आए साहब काम चाहिए तो साहब तो काम मैंने कहा के लोग सरपंच तो सरपंच उसी से करा मैंने न कभी न कोई भ्रष्टाचार मेरे ऊपर आरोप लगा न चोरी का लगा सकता न जारी का लगा सकता। तो एक बात तो जरूर कह सकता हूँ कि जो आप लोगों ने अपना प्रतिनिधि बनाया है वो आपकी नजरें नीचे नहीं होने दूंगा, आपका मस्तक शर्म से नीचे नहीं होने दूंगा। हाँ, नाराज मेरे से जो कोई होगा वो मेरा अपना होगा, दूसरा तो कोई नाराज होता ही नहीं। दूसरा व्यक्ति तो अपेक्षा ही नहीं करता है, इसलिए दूसरा अपेक्षा नहीं करने वाला व्यक्ति जो है वो तो नाराज ही नहीं होता है। नाराज मेरा अपना होता है, मेरे दिल का टुकड़ा होता है। इसलिए यदि कोई मेरे दिल का टुकड़ा नाराज भी हो गया है तो आज बिछानी टुकड़म कर लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे बड़े आशीर्वाद जैसे देते हैं वैसे देंगे। छोटे जो है वो जिस तरह से मुझे मान सम्मान और मेरे कंधे से कंधा मिला करके मेरा साथ दिया है वैसे ही देंगे। मैं अभिभूत हूँ रतनगढ़ के लोगों के प्यार के कारण। मुझे ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, कुछ काम करने के लिए जयपुर जरूर जाना पड़ता है, लेकिन मेरे से हमारे संगठन के लोग भी नाराज हुए। आज चूंकि में बैठे हैं इसलिए कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, तो वहां भी मेरा रतनगढ़ ज्यादा रहना मेरी नाराजगी है। है कि भाई संगठन सारा काम 15 दिन बनाओ और आकर के लोगों से मेला लगाओ जैसे अन्य बनाते हैं। बड़ा नेता नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरी कार्यशैली अलग है। मैं लोगों से डायरेक्ट मिल करके डायरेक्ट स्पीकर ऑन करके कार्यों से करके काम कराता हूँ। कार्यशैली हाँ, मन में इतना विश्वास है, बहुत मजबूत दिल दिया है। बड़े से बड़े अधिकारी से टेलीफोन पर बात करने में मुझे कोई शर्म या मन में शंका नहीं आती है कि यार इस आदमी से कैसे फोन मिलाऊंगा। देखिए मेरे साथी कई विधायक तो कहते हैं यार फला आदमी तो सीनियर है वो तो भाई फोन ही नहीं उठाएगा। जनता जनार्दन ने आपको बहुत बड़ा बात दिया, इस लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। आप विधान लिखते हो, आप विधान में परिवर्तन करते हो, आपकी ताकत का एहसास आपको होना चाहिए। आप कानून बनाते हो, कानून को बदलते हो और उस कानून लागू करने का काम ब्यूरोक्रेसी करती है। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स कहां से बड़े हो गए? तो लोग ये कहते थे ना कि मैं कहता हूँ कि मेरे दिए भाषण को मीम्स बनाकर और वो रूप से प्रसारित करने की बात करते हैं। वो कहते हैं मैंने कहा कि अधिकारियों का दरवाजा से खोलता हूँ। बात मैंने ये कही कि अधिकारी नहीं है, जनप्रतिनिधि जिस अधिकार दिया है वो अधिकार का बाजा अधिकारी ने कई बार अधिकारी को प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है चीफ सेक्रेटरी बड़ा अधिकारी पुलिस में से बड़ा अधिकारी नहीं होता। वो आप होगे तो आपका खड़ा हो अभिवादन करेगा, ये प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है। कौन सा विधायक जा रहा है वो पहले जज लेते हैं। ये सबसे बड़े ये मौसम विज्ञानी है, बड़े मौसम विज्ञानी लोग हैं। अब जो है 6 महीने अधिकारी चला है, ये मौसम विज्ञानी पता लग जाता है कि अब कौन आने वाला है।
तो ये अधिकारी लोग जो हैं, इन लोगों को बदलते रहते हैं। ये काम करने वाला घोड़े पर सवार कैसा है, उस सवार के हिसाब से घोड़ा चलता है। नहीं तो घोड़ा 1 मिनट में पटक दे। मैं कहता हूं कि मित्रों, मैं सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हूं। मैं तो एमएलए बनने के बाद में तो सबका हूं। और जब तक पार्टी, मेरी पार्टी मुझे भारतीय जनता पार्टी का निशान नहीं दे देगी, जब तक तो मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही नहीं हूं। लेकिन फिर भी गौ माता के स्थान पर ये बात कहता हूं कि जिस को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उम्मीदवार बना भेज दे, मैं गौ माता के स्थान पर कह रहा हूं आप लोगों को, जी जान करके उस व्यक्ति को राजस्थान विधानसभा में पहुंचाना। मेरे को दे दे, एक्स को दे दे, वाई को दे दे, मेरे किसी भी मेरे खिलाफत करने वाले बड़े से बड़े व्यक्ति, छोटे से छोटे व्यक्ति को दे दे। भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक और अखंड रखने के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने मन में हसरत लेकर के चले गए, लाल चौक के ऊपर तिरंगा झंडा फहरा, लेकिन सामने, हमारे सामने लाल किले के ऊपर के तले रोक दिया जाता था जिस तिरंगे झंडे को, उसी तिरंगे झंडे को लेकर के रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोक करके भारत माता का जयकारा लगाते हुए पाकिस्तान के लोग भी वहां से निकल करके आए थे। और ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। और मैंने तो कहा सब लोगों, 10,000 लोगों के बीच में कहा, फिर कहता हूँ, मेरे अपने बैठे हो, मेरे अपने सगे बैठे हो, भारतीय जनता जिए कहाँ मरेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और भारतीय जनता पार्टी इस देश की यशस्वी पार्टी बने और इस देश के नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी शतायु हो, भगवान उनकी लंबी उम्र करे और इस देश के मान और सम्मान को जिस तरह से आया है वो मान। और एक बात और कहता हूँ, कोई व्यक्ति कितनी भी गाली निकाल दे, प्रार्थना करता हूँ, जो लोग ये सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह चलाते हैं, सबसे भी प्रार्थना करता हूँ, कोई किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं, कोई आप गलत टिप्पणी करता है तो उस टिप्पणी को आप पी जाओ, कोई बात नहीं। कई बार आदमी, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग स्वभाव से व्यक्ति अलग अलग एक्ट करता है। हमको वो करना है, हमको भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को प्यार करता है, उस व्यक्ति का वो मन के कारण, किसी कारण भी, यदि कोई आपके ऊपर भी गलत कमेंट देता है तो आप लोग कर चुका, मेरे घर पे भी साथी लोग बहुत आए थे, उनको भी कर चुका, आप लोगों को भी सबको करता हूँ कि हम सब लोगों को एक रहने के बाद जनता पार्टी को जिताना है। मैं मेरी बात हालांकि यहाँ नहीं कहता हूँ कोई भारतीय जनता पार्टी आने वाले हो सकता है, किसी की भी कोई अलग भी हो सकती है। मैं एक बात के साथ में कहता हूँ कि मोदी जैसा नेतृत्व नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी माँ को अपने प्रधानमंत्री हाउस में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने सुना, एक पत्रकार ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी आप अपनी माँ को, क्या आप अपनी माँ को प्यार नहीं करते? मैं करता हूँ। तो आप अपनी माँ को अपने साथ रखो ना, वो बुरी माँ आपके साथ रहेगी तो सुविधा से रहेगी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं देश के लिए 20 घंटे काम करता हूँ, 24 में से 4-5 घंटे तो मेरे लिए काम सोता हूँ। 20 घंटे में से मेरी माँ आ जाएगी मेरे पास रहने के लिए, तो मुझे 4-5 घंटे मेरी माँ की सेवा के लिए, बातचीत के लिए, उसकी देख रेख के लिए, क्यों माँ घर में रहे, मैं माँ से बोलूं ही नहीं तो ये तो सजा हो गई। तो मेरी माँ से बात करने में मुझे 4 घंटा 20 घंटे में से मेरी माँ को देना पड़ेगा। मैं मेरी भारत माँ के 4 घंटे काट करके मेरी माँ को दूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे और भी भाई हैं मेरी माँ की सेवा करने वाले वो हैं, मैं भारत देश की सेवा करने के लिए मेरे समय को काट करके मेरी माँ को नहीं देना चाहता, इसलिए मेरी माँ को मेरे पास नहीं रखा। जो व्यक्ति देश के लिए बना है, जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है, ये सोच करके हम लोग बात उठाते हैं ना, उनके शादी की बातें उठाते हैं, उनकी धर्मपत्नी के बारे में, आप नारी का क्या, उन्होंने यही बात
था उस समय कि मैं कर दी, घर वालों ने कर दिया, करने के बाद मैंने भाई रोका नहीं, मैं ये कहता हूं कि मैं इस काम करूंगा, मैं नहीं कर सकता ये काम गृहस्थी वाली। तो जो व्यक्ति, अच्छा कौन भी ऐसा बेटा ने आप भी बैठे जाएंगे मोदी यूक्रेन को दोनों देश जो रोक दिए, बताओ कितना बड़ा ये आगे ऐसा लगता है हम सब लोगों को, ये ताकत करने का काम देश प्रधानमंत्री रोक दिया, हवाई जहाज देश भेजे, भारत माता के तिरंगे को के कर भारत माता के हवाई जहाज चढ़ गए और उसके अंदर पाकिस्तान के कई लोग भी वहां पे पाकिस्तान को लेकर के आ गए। तो ऐसा व्यक्ति भाई उसके बाद जो, और दूसरी तो राजस्थान से बड़ी पंचायत में आप लोगों ने भेज दी, मुझे समझ दे दी, मैं मेरे कोई उत्तर नहीं है ऐसी कि मैं मतलब मुझे जो भाग्य में लिखा है वो ऊपर तय कर, आप लोग आशीर्वाद देंगे, जो लिखा है मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक रतनगढ़ सेवा में से जो भी जिस स्थिति में बन पड़ेगा उसमें कभी कोई उठाऊ पूरा है नहीं, पिछले 20 वर्ष से आपके बीच में हूँ, ये ऐसा नहीं मैंने सोच कर कमजोरी शक्ति शक्ति कोई आदमी सोच सकता है वो आगे मकान बनेगा, जमीन मकान बनेगा, यहाँ रहे, सफलता विधायक सफलता 20 वर्ष बाद में मिले, कोई पैसा लगा के और करके घर वोट करके रहता है क्या? कि मेरी इच्छा शक्ति और लोगों का प्यार, जब भी राजनीति को कहीं थोड़ी कहीं मेरी लड़खड़ा आई तो मजबूती के साथ में आप लोगों ने बात भर के मैंने इन्हें मैं थारो ऐसा जिंदगी में बड़ी ढेरों मेरी लड़खड़ाते हुए पैरों संबल का काम किया, तो मेरे जीवन के ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर लोगों का बहुत बड़ा रोल है, आपका बहुत बड़ा जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के साथ आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और चांद भाई दाढ़ी डूढ़ी क्या बढ़ा रहा है, दाढ़ी डूढ़ी बढ़ाने को समय तो नहीं है, दाढ़ी तो मोदी जी बढ़ा रखी है, मेरा बेटा जो है वो जो भारतीय जनता पार्टी में जगह भी के लिए गाँव के वहां लागी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, हृदय से धन्यवाद। मेरा इतना मान सम्मान, ये फूल बरसाए और ये पहनाई, गौ माता का आशीर्वाद दिलाया, सब लोग इसे ही मिलकर काम करना और आशीर्वाद देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय माता की। आज भाषण कर भागना पड़ता है, अपना पड़ता है, करना पड़ता है, दिन रात पड़ता है, ऐसे नहीं देश में ऐसी जो अपने विचार अनुभव अपना हृदय से जो बात हमारे रखी, मैं रतनगढ़ की ओर से आपको पास दिलाता हूँ, आपको देंगे, बीजेपी की तरफ बहुत प्यार देंगे और चुनाव हम रूप से में रखें। आप कहा कुछ क्या हुई तो भाई निश्चित रूप से वही कर जो काम कर, जिंदगी तो में निकल जाती है, जो काम करेगा तो निश्चित रूप से करेगा और दोनों पक्ष भी को तो भगवान से हम भी राजी पाए थे, अपने मन से तो भावों जनता से जुड़े सेवा कर रहे हैं।
मैं पहले निवेदन हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्रीमान जी, श्रीमान मंगतू राम जी, राजेश शर्मा अभी आए हैं। निवेदन करूंगा आगे आप विधायक साहब का स्वागत इनके विशेष निवेदन करूंगा हमारे पचलंगिया से आप आगे आए। जोरदार तालियां और आज मैं सुंदर कार्यक्रम में सभी के साथ श्रीमान जी शर्मा जी और सभी महानुभाव का धन्यवाद ज्ञापित चरण में है निवेदन माता की आज इधर प्रांगण के समारोह में विधायक अभिनय जी महर्षि, गौड़ समाज के अध्यक्ष जी बीमार, विष्णु जी चौधरी, हनी खत्री, सभी मेरे आदरणीय की ओर से अभिनंदन करता हूँ। खुशी और है भाई जी बताया कि सालों विधायक को ऐसे ये संभावनाएं होती है क्योंकि कोई रास्ता धार्मिक दलों पर ध्यान ही नहीं देते कि वहां पर व्यवस्था क्या व्यवस्था है नहीं है। एक आज से 7 साल 10 पहले देखते तो कोई राजनीतिक समझे अधिकार समझे गौशालाओं में तक पसंद नहीं करते थे। एक समय साहब ने बताया मोदी जी का काल जैसे आया, एक पूरी परिवर्तन लोगों की बातें गौ माता से जुड़ी और आज भी जगह किसी भी का सत्य हो चरणों में आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। इसी साहब ने घोषणा शानदार शहर निर्माण करवाया। एक छोटा सा करना चाहा, विधायक कोटे से पैसे भाषा जाते से कोई भी संस्था में हो, लेकिन उसका कहीं न कहीं पूरा सदुपयोग नहीं होता है। इसका कारण है भ्रष्ट समितियों को इसका काम, जैसे हो या नगर का हो, मुझे ऐसे नहीं बोलने चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ। भाई साहब मैं आपको जानकारी के लिए बता, इसका कारण जब हो उनको निवेदन किया इसकी लोकेशन से बना दी, हमें आवश्यकता है उसके हिसाब से आप इसका टीम निर्माण करें ताकि गौ माता ये यूज हो सके। उन्होंने एक जिद रखी, हमें तो जो मानदंड दिया गया है हम उनके अनुसार चलेंगे। लास्ट में बनाने बाद भी हम कि इसका वेंटिलेशन की व्यवस्था करें ताकि हम को रखे तो रोशनी की देख व्यवस्था हो, लेकिन एक ही जिद ज्यादा अंजनी बोले आप के खिलाफ हम कर देंगे, वो डर काम किया। पीडब्ल्यूडी एक ऐसी जैसे हम परेशान नंदी साहब भी लेकर उन्होंने परेशान किया है, वो किसी सरकार नेता उनको हमने निवेदन दिया कि आप पीडब्ल्यूडी परेशान कर रहे हैं, काम नहीं होने दे रहे, रिपोर्ट नहीं कर रहे, उसके बाद भी उनके चाहते तो किसी की नहीं करते। जिन
कॉल करते हैं, कौन है वो, क्या समझे हम? तो इस तरह का व्यवहार सिर्फ और सिर्फ ये एक समझ में आती, आप दे क्या हो, आप पैसे दो तो काम कर, जो है वो एक एक रुपया चंदा करके गाय माता की सेवा, वो पैसे दे के काम करेंगे। इस इतनी बड़ी व्यवस्था किसी राजनेता की या की आवश्यकता ही कहाँ है हमें फिर? तो मैं आगे आप छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, कायम पर कृपा बनाएं। गोपालों की जो व्यवस्था है तो गोपालन विभाग को सौंपी जाए, ना कि पीडब्ल्यूडी नगरी का ऐसी संस्था को सौंपी, ताकि सदरूप वो समझते हैं कि गांव में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बजट कितना भी दे, लेकिन सदुपयोग। दूसरा, आज से एक छोटी सी और रखता हूँ, इस जो बना है कुछ विभाग और अंदर है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, गाय माता आप पर फिर से आशीर्वाद दें, का निर्माण भी आप हैं, ये मेरे छोटा सा निवेदन है। गाय माता दोबारा आशीर्वाद देगी, जो आपको आशीर्वाद देगी, और जरूर बनेगा, हम रतनगढ़ की जनता ऐसा है कि जरूर बनेगा। रतनगढ़ की जनता है कि आप सिर्फ विधायक ही नहीं, मंत्री पद पर का जो आपने अपना देखा है वो साकार हो। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, संस्था से जुड़े हैं हम, पक्ष की नहीं हैं, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, पक्ष या पार्टियों में होता रहता है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये बता कि हमें गर्व है कि आप हमारे हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं देखा, मैं गौशाला नाम से कोई भी मेरा परिचित आप पास गया हो जिसको आपने समझ नहीं किया हो या आप काम नहीं किया हो। रही बात विधानसभा की, बहुत से वीडियो में देखे हैं और एक बार लाइव देखने का भी सौभाग्य मिला, वो जानकारी मिली था, एक बार तो आपसे बात भी हुई, एक बार आपको लाइव विधानसभा देखा था, तो से बुलंद सौभाग्य है विधायक सुना है जो भारत में से सब प्रत्येक से मुख्य आपको और उस पर केंद्रित करते हैं, ये हमारा भाग्य है और हम आगे की सेवा में हमारा देंगे। इसी के साथ मैं आप सभी सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप समय समय पर गौ की सेवा में समय देते रहे, समाज। धन्यवाद। जय गौ माता। कह दिया ने दोबारा आशीर्वाद देंगे, दोबारा विधायक बन करके आप बनने का मौका मिलेगा, आप कहोगे जो मांग की उसको कर दूंगा। धन्यवाद।